धृत्यापि हम प्रणतपालो विभूदा वंदे महापुरुष के नारायणं नमस्ते देवीं सरस्वती ततो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता हे तुनया वीरेशाय गायन्ति यमसामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं नारिदूषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इरादा मेरी स्वामी मैं राधा को जन्म जन्म मोहे कीजियो श्री वृंदावन राधा मेरी माँ तो है पिता मेरी घनश्याम इन दोनों के चरण में रो बारंबार प्रणाम। सब कुछ तो है आपका भेंट करूं क्या चरण की सेवा करूं नत जोड़ू दोनों हाथ। स्वामी मोहन बिसारियो चाहे आज लोग मिल जाए मोक्ष में तुमको बहुत है पर तुम सब मूलना और कछु मांगू नहीं तुमसे मेरी नाथ देना है तो दीजिए यह जन्म जन्म का साथ। कथा प्रारंभ होने के पूर्व सभी लोग बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ परमात्मा के नाम का संकीर्तन इसके बाद परमात्मा के कथा में प्रवेश करेंगे। नटवरे नागरे नंदा बजरे मन गोविंदा नटवरे नागरे नंदा बजरे मन गोविंदा परमात्मा के नाम में कंजूसी
अच्छी नहीं की जाती। भाई भगवान के दरबार में आए हो तो भगवान का दिल खोल के स्वागत करेंगे। परमात्मा के नाम का संकीर्तन करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। भाई कैसे नहीं लग रही है आपको गाने, तो आप सभी लोग गाएंगे, बड़े भाव से ताली हो जाएंगे। कैसे हमें नहीं आवाज आए कि किसी ने जय बोला। भगवान की जय तो कोई बोलते ही नहीं। भाई खेरापति महाराज के आश्रम में आए हो, इस भागवत के प्रांगण में आए हो, तो जय बोलने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम जय के अभी क्या, हम अंत तक तुमसे जय बोलवाएंगे और तेजी से। हमारी कथा में आने की सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि जय बोलवाना हम नहीं बोलते। तो सभी लोग बोलेंगे बड़े तेज आवाज से, देखते हैं किसकी कितनी आवाज है। कम से कम वृंदावन तक आवाज पहुंचानी चाहिए। इतना बोले, इतनी तेजी से जोर का जयकारा लगाएंगे कि यहाँ से वृंदावन तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। हमारे भक्त यहाँ पर बैठे। बोले भागवत भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् परम मंगल में आनंद काल गोविंद भगवान के प्रत्यक्ष वाग्मय मूर्ति के समक्ष परम हर्षों के चक्र चूड़ामणि विद्युत सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस है। कल सायंकाल के प्रसंग में हमने बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया और आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम के साथ उन लीलाओं के वर्णन को आप सभी ने बड़े प्रेम से सुना। कल सायंकाल के प्रसंग में जो कथाएं हुई वो कौन कौन सी? सती चरित्र की कथा हुई, सती अनसुईया की कथा हुई और ध्रुव जी की महिमा दिखाई गई। ध्रुव जी की महिमा बताई कि किस तरह से ध्रुव जी महाराज परमात्मा की परम पद को प्राप्त हो गए। माता अनसुईया कैसी थी? यह मृत्यु लोक में रहती थी, लेकिन उनकी महिमा क्या थी? जो तीनों देव थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर, स्वयं उनके यहाँ पर ललना बनकर आ गई थी। मात्र 6 महीने के बच्चे बन गए थे। ये महिमा है माता अनसुईया की महिमा है, क्योंकि इसमें विद्वानों ने लिख दिया क्या कि सती के सत से हमने बगीचा फूलते देखा, जो भुलाए सारे जगत को, जो सारे संसार को झुलाने वाले हैं उन्हें झूलते देखा। सती अनसुईया मैया की कितनी सुंदर पावन महिमा थी कि तीनों देव उनके यहाँ पर बालक बनकर आ गए।
और तीनों देवियां भी आ गई। और जब देवियों का करुण क्रंदन सुन करके मैया अनसुईया ने तीनों देवताओं को बालक से पुनः परमात्मा बना दिया। ऐसे महिमा है, क्योंकि ये परमात्मा की कथा है। परमात्मा की कथा में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। कल की कथा जो है सती चरित्र की कथा में ही शाम हो गई थी, लेकिन यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने साथ दिया और जाकर के ध्रुव चरित्र की कथा कहने का हमें अवसर मिल गया। लेकिन कल ही की एक कथा जड़ भरत जी का उपाख्यान रह गया। उसी कथा से आज प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से वो कथा का श्रवण करेंगे। एक बार सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी महाराज ने पूछ दिया, महाराज हमें यह समझ में नहीं आता कि वो जड़ भरत जी महाराज कितने परम ज्ञानी थे, तपो ज्ञानी थे, मर्म ज्ञानी, धर्म ज्ञानी थे, फिर भी उनको एकमात्र छोटे से वृक्ष शावक से हिरण के बच्चे से मोह हो गया, तो उन्हें मृग योनि क्यों प्राप्त हो? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत तो महाराज सदा भगवान इस शासन पर पंचजने कहते हैं जो ऋषभ जी के पुत्र थे जड़ भरत जी महाराज, वो एक राजा थे, बड़े सुंदर राजा थे। आज हमारा जो भारतवर्ष नाम पड़ा है किसके नाम पर है? जड़ भरत जी महाराज के नाम पर। जड़ भरत जी महाराज राज्य करते थे इस भारत, उन्हीं के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। हमें देश के प्रति भावना होना चाहिए, देश से प्रेम होना चाहिए। ये धन्य है वो जड़ भरत जी महाराज जिनके नाम पर आज हम इस सारे संसार को, इस पूरे भारत वर्ष को इन कथाओं से सुसज्जित कर रहे हैं। हमें स्वदेश के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि स्वदेश के प्रति प्रेम ऐसा बताया है कैसा कि भरण ही जो भाव से बहती जिसों में रस धारो नहीं, वह हृदय नहीं है पाथर है जिसमें स्वदेश का। धन्य है वो भारत देश, और धन्य है वो भारत के वासी, और धन्य है वो जड़ भरत जी महाराज। एक बार की बात है, जड़ भरत जी महाराज राज्य कर रहे थे। जब वो राज्य करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो जड़ भरत जी महाराज ने क्या किया, क्योंकि वैसे तो जैसे हम आज अपने घर के मालिक हैं, तो मालिक है हम वृद्ध हो जाए तो हमें तपस्या करने को चला जाना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं, तपस्या करने बिल्कुल ना जाओ, क्योंकि पता चला हम तपस्या करने गए और 100, 200, 500, 1000, 1500 की व्यवस्था करके जाएंगे। तो भाई पहली बात अमावस्या को चित्रकूट जाते हैं जो 400-500 रुपए 800, 1000 लेके जाते हैं, और कहीं रास्ते में हमने सोच लिया कि चलो तपस्या करने जा रहे थे चित्रकूट के रास्ते में कहीं बैठ जाएंगे और साथ में बैठे कौन, गर्दन काटने वाले। तो लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप तपस्या करने जाए। आज की स्थिति ये है कि गृह त्याग, घर का त्याग तो करना चाहिए, लेकिन कैसे घर का नहीं, परिवार का त्याग कर दो। आराम से अपने घर पर रहो और परमात्मा की भक्ति का गुणगान कीजिए। और वही ऐसे ही महाराज जड़ भरत जी महाराज अपने राज्य को छोड़कर चले गए थे, और राज्य का सब भार अपने पुत्रों पे दे गए, और जाकर के जो नदी बह रही थी वहीं पर, कौन सी नदी थी, गंडकी नदी, उस नदी के किनारे पर जड़ भरत जी महाराज वहीं पर रहने लगे। जब वहां पर रहने लगे, रहते रहते काफी दिन तपस्या करते करते हो गया। एक दिन के बाद एक गर्भवती हिरणी थी, हिरण जो होता है गर्भवती थी वो, और जब गर्भवती थी तो वो नदी के किनारे पानी पीने आई, और तो अचानक एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गई, और उसका जो छोटा सा बालक है
जो बालक उसका छोटा सा मृग शावक था, वो मृग शावक जाकर नदी में गिर गया। जब नदी से छलांग उसने लगा दी तो नदी में गिर गया, और नदी में गिर गया। नदी की धारा के प्रवाह के कारण, नदी की धारा बहने के कारण वो आगे चली। तो जड़भरत जी महाराज स्नान कर रहे, जब स्नान कर रहे थे तो धारा बह रही थी, वही छोटा सा मृग शावक बड़ा सुंदर लग रहा था, जड़भरत जी महाराज की गोद में आ गया। तो जड़भरत जी महाराज ने देखा कि अरे ये छोटा सा मृग शावक हमारी समक्ष कैसे आ गया। उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं, और उन्होंने उठाया और जाकर के अपने आश्रम में ले आए। जब आश्रम में लाए तो आश्रम में लाने के बाद स्थिति क्या हो गई कि वहां पर आए, अपने बच्चे को लेकर, उस हिरण के बच्चे को लेकर आए, बड़े प्यार से उसे प्रतिदिन नहलाते और बड़े अच्छे से तैयार कर देते उसे, और फिर जड़भरत जी महाराज अपने कार्य में लग जाते। काफी दिन बीत गए, जड़भरत जी महाराज यही कार्य में निरंतर लगे रहते। काफी दिनों के बाद उनकी धीरे धीरे जो भक्ति का प्रभाव था, परमात्मा के प्रति लगन न रहकर जाके हिरण के बच्चे से प्रेम करने लगे। अब उन्हें भान नहीं रहता, ये याद ही नहीं रहता कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। और आजकल तो ऐसे कि ठीक है, परमात्मा नाम की चीज तो है, लेकिन परमात्मा को मनाने वाला कोई नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब जड़भरत जी महाराज के हृदय में वो मृग शावक समा गया, तो वो मृग शावक में इतने लीन हो गए कि उन्हें तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि कोई परमात्मा है। और जाकर इतने, और अंत में जब उनका जड़भरत जी महाराज जी का समापन हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने, जब अगली योनि हुई, उनकी अगला जन्म हुआ, तो जड़भरत जी महाराज स्वयं मृग बन गए। क्योंकि जिससे ज्यादा स्नेह होता है, अगर परमात्मा से स्नेह रखोगे तब तो ये मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य की योनि बहुत बताएंगे, और जाकर उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि है तो वो क्या है, मनुष्य की योनि। मनुष्य की योनि में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। कैसे कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, अब ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, मुझसे आवाज नहीं आ रही है, हाथ जोड़ लीजिए। अरे कम से कम जय है तो हमें तो सुना जाएगा। जय भगवान के भक्त बैठे हैं, भक्तों की आवाज भगवान तक तो पहुंचाए। अंदर भगवान विराजी हैं, वो सोच रहे हैं हो क्या रहा है। पंडित जी की आवाज सुनाई दे रही है, और जो भी बैठे साथ कोई बैठे लोग एक बार प्रणाम होने के बोली वृंदावन बिहारी काल की। ऐसे क्योंकि परमात्मा के भाव की गोगे होती है, अगर भाव आ जाए आपकी तो तब तो परमात्मा है आपकी। ऐसी स्थिति अब चलो जड़भरत जी महाराज की थी। और जब छोटे से हिरण के बच्चे बनकर आ गए, जब हिरण योनि में, मृग योनि में आ गए वो, तो मृग योनि में उनकी क्या स्थिति हो गई। अब जब मृग होता है, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर एक बिल्ली होती है, बिल्ली को भय किससे होता है, कुत्ता से, और कुत्ते को भय किससे होता है, उससे बड़े पशु से। एक बार की बात है, एक ऋषि थे, वो अपनी कुटिया में रहते थे। जब कुटिया में रहते थे तो एक दिन, अभी से बात स्टार्ट हो गया भगवान श्री कृष्ण। वही भगवान श्री कृष्ण की कथा है, तो हंस तो इन्हें भी हो रहा है कि चलो आज हमारा दिन आएगा।
और जब संत महाराज जी जब बैठे थे एक दिन, तो अचानक से एक चूहे का बच्चा आया और संत महाराज जी की गोद में बैठ गया। बोले महाराज, संत महाराज ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले महाराज मुझे बिल्ली से डर लगता है। कहते बिल्ली से डर लगता है? तो इतने छोटे से वो बिल्ली बड़ी है, तो चलो आज हम तुम्हें बिल्ली बना देते हैं। तो जाकर के संत महाराज की कृपा के द्वारा वो बिल्ली बन गया। और जब बिल्ली यहाँ वहां घूमती है तो वहां पर एक दिन की बात, एक दिन स्वान अर्थात कुत्ता होता है, उसने हमला कर दिया उस पर। तुरंत भागा आया, बोले गुरुजी। बोले क्या हुआ? गुरुजी क्या हुआ? बोले हमें तो कुत्ता से डर लगता है। चलो ठीक है गुरुजी, निकला चलो तुम्हें क्या बनना है? बोले कुत्ता बना दीजिए। बन गए, कुत्ता बन गया वही चूहा। और एक दिन कुत्ता घूम रहा था, कुत्ता तो सब जगह घूमता है जानता है। और ये स्वान होते हैं, जो कुत्ता होते हैं, कैसे बनते हैं? जो नित्य नैमित्य परमात्मा का नाम नहीं लेते, क्योंकि कहा गया है कि संध्याये निवेद्याता श्रद्धानुपासितम् जीवमानो भवेत्तुतो मृतक स्वाधिजायते। संध्या जीन विद्याता, जो परमात्मा की साधना को जानता है वो संध्या ये नान पाता, और जान करके नहीं करता है तो वो क्या बनता है? स्वान योनि को प्राप्त होता है। ऐसा नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक आती है, पुस्तका है, बड़ी सुंदर पुस्तका में है, उसमें एक से एक वेद के मंत्र लिखे, उसमें ऐसा बताया गया है। और जब यहाँ जलवंत जी महाराज मृग बनकर आ गए, वहां पर चल रहे थे कि उसने कहा था कुत्ते से भय लगता है। जब कुत्ते से भय लगता है तो एक दिन कुत्ता घूम रहा था, उसको जाकर के बाघ ने हमला कर दिया, शेर ने हमला कर दिया। तो भागा आया, बोले गुरुजी। बोले क्या हुआ बेटा? बोले महाराज मुझे शेर से भय लगता है। तो गुरुजी बोले चलो बेटा शेर बना दिया। तो जब शेर बन गया तो उसने कहा, क्योंकि छोटा व्यक्ति जो होता है चाहे जितना बड़ा बन जाएगा लेकिन उसकी सोच उतनी ही छोटी होती है। वो चूहा था छोटी सी सोच रखने वाला, उसने सोचा आज मैं शेर बना हूं तो इस महात्मा की वजह से, चलो एक काम करता हूं, इस शेर को, इस महात्मा जी को मुझे खा लेना चाहिए। अरे जब महात्मा जी ने उसे शेर बना दिया तो क्या वो पुनः चूहा नहीं बना जाए? महात्मा जी जान गई और महात्मा जी ने जल रखा और जाकर के छिड़क दिया, शेर पर शेर पुनः चूहा बन गया। ऐसा सत्यों का प्रभाव है। संत बड़े परम ज्ञानी होते हैं, क्योंकि कहा गया है संतों के लिए कि जात न पूछो संत की, पूछ ले वो तुम ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ो रहन द्यो ज्ञान। कहा गया है संत की जात नहीं होती, संत की जात नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ संत से ज्ञान। और मोल करो तलवार का, तलवार रखी है? तो बोले महाराज ये तलवार किसकी है? बोले हमारी है। बोले कितने की है तलवार? और म्यान रखी है अगर? बोले भैया महाराज ये क्या है? बोले म्यान है। बोले इसमें क्या आता है? बोले तलवार। अरे तुम्हें करना क्या है? बोले महाराज तलवार खरीदना है। तो बोले तलवार खरीदना है, तलवार का मोल करो, म्यान में काहे पड़े? तो ऐसी महिमा, जय हो प्रभु, ऐसी महिमा है परमात्मा की। क्योंकि धुंधकारी जो था, पहले दिन कथा सुनाई थी हमने धुंधकारी जी की, ऐसे ही गांठ, बांस की गांठें ऐसे ही चटका करती है कथा। वैसे ही आज शायद धुंधकारी जी पुनः कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि धुंधकारी जी भी 7 दिन बराबर कथा श्रवण की थी धुंधकारी जी ने, ऐसे ही आज धुंधकारी स्वरूपा। और जब वहां पर मृग योनि में थे भरत जी महाराज, तो भरत जी महाराज ने क्या देखा कि आज एक दिन शेर ने हमला कर दिया और जाकर भरत जी महाराज अपने प्राण को बचाते बचाते एक जगह छिप गए। और छिप गए तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में याद था। क्या याद था? कि अरे मैं तो परम ज्ञानी राजा था, राजा के बाद मैं तपस्या करने लगा, एक हिरण के बच्चे से मुझे मोह हो गया। जब मुझे मोह हो गया तो मुझे आज मृग योनि में बनना प्राप्त होना पड़ा। और फिर इसके बाद जाकर वो मृग उसी स्थान पर गंडकी नदी के किनारे गया और आधा शरीर अपना डुबोया, तुरंत
हिरण जो बना था मृग था, मृग के प्राण थे। परमात्मा की दया कि मृग के भी प्राण निकाल दिए और आराम से वही जलभरत जी महाराज एक बार ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हो गए। उस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए कैसे? अत्य कश्यत दे तुझे त्याग संशोधित प्रसरे त्याग ज्ञानानंद योग स्वतशीला चार रूप गुणा नव सौंदर्य और वहां पर जाकर एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गए। ब्राह्मण कुल में जलभरत जी महाराज के 9 भाई हुए। 9 भाई थे जलभरत जी महाराज। जलभरत जी महाराज सबसे छोटे थे। जब छोटे थे तो अच्छा शरीर बन गया, जब वो जवान हो गए अच्छा शरीर हट्टे कट्टे मुस्टंडे की तरह हो गए जलभरत जी महाराज। क्योंकि उनका कार्य था परमात्मा की सेवा करना, क्योंकि वो जानते थे कि मैं पूर्व जन्म में मृग बन गया था तो मेरी क्या स्थिति हो गई। तो आज हम परमात्मा का ध्यान करने में लगे रहते हैं जलभरत जी महाराज। जब परमात्मा का ध्यान ही करते रहे तो एक दिन जो और बड़े भाई थे उनके सभी के विवाह हो गए थे। तो जब उनके विवाह हो गए तो उनकी कितनी भाभी हो गई? 9 भाभी हो गए उनकी। और जब 9 भाभी एक देवर उनका, और जाकर के उन्होंने क्या किया, वो करते क्या थे, कुछ कार्य नहीं करना तो वो शाम को जब उन्हें स्त्रियों के पति आते तो कहते देखो तो इसकी स्थिति, ये खाता पीता इतना है लेकिन काम कुछ नहीं करता। बोले चलो इसका विवाह करा दे। तो उसको विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो बोले नहीं महाराज मैं विवाह नहीं कराऊंगा भैया, मुझे विवाह नहीं कराना, क्योंकि विवाह में मोह माया में फंस जाता है व्यक्ति, और विवाह के भी नियम होते हैं कैसे विवाह करना चाहिए। एक बात याद आ गई, आप लोग सब समझ कर विवाह कैसे कुल में करना चाहिए, कैसे होता है कि जो घर वर कुल जहाँ पर धर्म और कुल अनूप हो, अच्छा हो, वहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। और विवाह करने के 6 स्थान ऐसे बताए गए हैं कि ऐसी जगह पर विवाह करना अच्छा नहीं है। क्या है? विवाह पद्धति में लिखा हुआ है क्या कि नाथ दूरे नाथ नीरे नावरे ना दुर्वरे खड़स कन्या नाथ दूरी, अपनी कन्या का विवाह ना तो अत्यंत दूर में करना चाहिए, ज्यादा दूरी हो तो कन्या का विवाह, और ना कि नीरे ना पास में करना चाहिए, और ना बले ना दुर्बले, ना कन्या से जो बलवान हो उससे करना चाहिए, ना दुर्बल अर्थात जो कन्या से दुर्बल हो उसको विवाह नहीं करना चाहिए। और वृत्ति है नहीं, वृत्ति ही है। आज भगवान कृष्ण मचल रहे, कह रहे कि हमारा जल्दी से जन्मदिन करवा दो, जल्दी से जन्म करा दो। परेशान है भगवान, कह रहे भक्त आज पसंद नहीं। बोले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब जिस समय विवाह की बात चल रही थी वृत्तिहीन ने, तो जिस जीव का रही तो उसको अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। मूर्ख और जो व्यक्ति मूर्ख हो उसे भी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। जब जलभरत जी महाराज के लिए को विवाह के लिए कहते, जलभरत जी महाराज मना कर देते। तो एक दिन की बात, जलभरत जी महाराज कोई जमीन जायदाद वाले ब्राह्मण थे, क्योंकि आजकल ब्राह्मण बड़े जमीन जायदाद वाले,
और जिसकी जमीन जायदाद है वो तो एकदम चकाचक के रहते हैं हमारी भाई। ऐसे ही थे जलभरत जी महाराज, उनके भी खेत थे। तो एक दिन उनकी जो भाभी थी उन्होंने कहा भरत जाओ और खेतों पर काम करके आओ। वे चले गए, जलभरत जी महाराज चले गए। बोले भैया स्वीकार है मुझे ये कार्य करना। जलभरत जी महाराज पहुंचे खेतों में और खेतों में देखा तो एकाएक उनका ध्यान परमात्मा की ओर चला। उन्होंने वो विचार कर रहे हैं ये सब जो अन्न है ये परमात्मा का दिया हुआ। और चिड़िया आ रही है और चिड़िया चुग रही है, उन्हें कोई ध्यान नहीं है जलभरत जी महाराज को कि आखिर ये किसका हमारा नुकसान हो रहा है। बोले ना, देने वाला परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। जब परमात्मा की ऐसी महिमा बताए तो जब उसका अचानक से भाई आ गया, बोले अरे भरत क्या कर रहे हो तुम? बोले भैया चिड़िया है, चिड़िया चुगा रहा हूं। बोले कुछ नहीं बेटा, ये तुमसे ये भी काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले तुम बर्बादी कर रहे हो। बोले हमें दुख पहुंच रहा है। बोले भैया भरत जी बड़े परम ज्ञानी थे, क्या कह रहे हैं कि भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाते हैं। कैसे? काहू न को सुख जलभरत जी महाराज अपने भाई को इस तरह से समझा रहे कि भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं। जहाँ तक ये जन्म मरण जहलग जगजाल, ये जो जग के जंजाल है, हमारा जन्म हो जाए हम खत्म हो जाए तो ये जंजाल है। आत्मा तो अजर और अमर है। जब जलभरत जी महाराज की ऐसी बात सुनी, बोले नारायण है तू। जलभरत जी महाराज के बड़े भैया क्रोधित हो गए। बोले तुझे ये काम नहीं करना आता। बोले महाराज सुनो तो मेरी बात। बोले क्या? बोले कि ये खेत किसका है? बोले हमारा। कहना तुम्हारे पिताजी का? हाँ पिताजी का। वो पिताजी के वो खेत किसने दिया? उनके पिताजी ने। तो सब मिला करके आगे पहुंचा किसके पास? परमात्मा के पास। तो जलभरत जी महाराज बड़ा सुंदर चार शब्द बोलते, क्या? चिड़ियों के बारे में। कैसे भैया? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया कह रहे कि चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी राम जी। तो भाई झुंझलाकर गुस्से में घर चले गए। और जब भरत जी महाराज ने देखा कि मेरा तो घर में अपमान हो रहा है, मुझे जाकर के अपने परम परमात्मा के पावन चरित्र की साधना करना चाहिए। जब साधना करने के लिए उन्होंने सोचा तो निकल गई जंगल में। और जब जंगल में निकल गई तो वहां की स्थिति क्या थी कि एक दिन की बात, वहां पर चोर थे। वहां जब चोर थे तो बड़े, जैसे आजकल कहते हैं गुनिया, वो चोर भी बड़े गुनिया थे। कह रहे थे देवी जी ने किसी ने कहा होगा कि जाओ एक व्यक्ति का सर काट के लाओ तब मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊं।
जब ऐसी बात कही तो चोर ढूंढते फिर रहे थे कौन बकरा मिल जाए ताकि हम उसको हलाल कर दें। जब ऐसी बात सोचते सोचते वो चोर घूम रहे हैं तो अचानक जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बोले ये अच्छा मिल गया, अच्छा शरीर है, हट्टा कट्टा है, चलो ये हमारे काम का है। जाकर के जड़ भरत जी महाराज को ले गए और जाकर मैया के मंदिर में ले गए। और मैया के मंदिर में ले जाने के बाद क्या स्थिति हो गई उनकी कि अत पर देवी भद्रकाली अक्षमा प्रतिमा जब जड़भरत जी महाराज भद्रकाली देवी के मंदिर में ले गए और वहां पर जड़भरत जी महाराज को बड़े चोरों ने बड़े स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया। कह रहे भरत बताओ अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? ये बोले परमात्मा का नाम, जो परमात्मा ने इच्छा थी हरि की वो हमारा नाम हो गया। बोले क्या नाम है? बोले भरत। बोले तुम भूखे लग रहे हो? बोले हाँ भैया बड़े दिनों से भूखा। भूखे हो तो उन्होंने बढ़िया मिठाई मंगाई, बढ़िया बढ़िया पकवान मंगाए चोरों ने, क्योंकि भरत जी की आहुति देना है। वहां पर भरत जी के सर को काटना था। बड़े बड़े पकवान खिलाए उन्होंने। जब पकवान खिलाए उन्होंने तो क्या हुआ, भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और अंत में जाकर के उन्होंने जब भरत जी महाराज को सर बोले ये कर क्यों रहे हो? जब भरत जी महाराज पूछ रहे, बोले तुम किसे चाहते? बोले परमात्मा को। बोले तुम्हें परमात्मा से मिला रहे हैं। बोले ठीक है महाराज। और जाकर उनको सर को झुका दिया। और जब सर को झुका काटने के लिए जैसे ही तैयार हुए वो चोर, भद्रकाली मैया प्रसन्न हो गई। बोले भद्रकाली मैया भद्रकाली मैया प्रसन्न हो गए तो खंबे मूर्ति से बाहर आ गए और जाकर के सभी को मार डाला। जब मार डाला तो भरत जी महाराज को दर्शन हो गए। जब भरत जी महाराज को दर्शन हो गए तो भरत जी महाराज उनके स्तुति करने लगे। जब स्तुति कैसे कर रहे हैं कि वो खलो नवाई देवी भैया की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? कुछ पंक्तियों में, कुछ पंक्तियां, फिर उसके बाद अगला उपाख्यान चलाएंगे अजामिल जी का उपाख्यान। कुछ पंक्तियां कैसे कि देवी माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। देवी माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। देवी माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। देवी माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। देवी माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधेश्याम। जब जलभरत जी महाराज ने देवी माँ की उपासना की, फिर आगे गए तो आगे उन्होंने एक बार राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही थी पालकी में। जब पालकी में राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही तो रघुगढ़ पालकी के लिए तैयार हो रहे थे कि जाकर जो पालकी में 4 लोग लगते हैं कंधा लगाने के लिए, चाहे वो मृतक की पालकी हो चाहे जीवित की हो, 4 कंधा। जब 4 कंधा लगाए जाते तो 3 तो थे कहार बोला जाता है उनको, पालकी ढोने वालों को। 3 कहार आ गए और एक भाग गया। जब एक भाग गया तो बोले राजा रघुगढ़ को कैसे बताएंगे? बोले बिना बताए इंतजाम करके लाओ। तो जाकर के जैसे ही पहुंचे जब भरत जी महाराज को राव में मिल गए। बोले ये अच्छा शरीर है इसका, ये अच्छे तरह से कर ले। और जाकर जब भरत जी महाराज को उस पालकी के एक सिरे पर लगा दिया। राजा रघुगढ़ ने ये नहीं देख पाया यहाँ पर कौन लगा है, और जाकर के पहुंचे उनकी सवारी पहुंची जा रही थी। जब सवारी पहुंची भरत जी महाराज तपोज्ञानी थे, धर्म को मानने वाले थे, और जाकर रास्ते में जा रहे होते। अगर उन्हें चींटी मिल जाए तो जाकर तुरंत कूद पड़ते थे। जल भरत जी कूद पड़े और जाकर के वो जो रघुगढ़ था उसका सर लगा ऊपर पालकी के ऊपर सिरे में। बोले कैसे हो तुम, कैसे सेवक, कैसे कहार हो, तुम्हें चलना भी नहीं आता? बोले महाराज हम तो 3 सही है लेकिन एक ऐसा है। बोले एक उसको अगर चींटी मिल जाए, कुछ मिल जाए, और जाकर अगर आगे चले फिर पुनः चींटियां मिल गई। जब चींटियां मिली भरत जी महाराज ने 3-4 कदम लंबे उठा के चल दिए और जाकर के रघुगढ़ राजा उसी पालकी में गिर गए। जब गिर गए तो रघुगढ़ राजा कहते हैं कैसा व्यक्ति है, ये तो जिंदा मृतक के समान है। तो रघुगढ़ राजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कह रहे राजा तुम हमें कैसे कह सकते हो कि हम जिंदा मृतक के समान? बोले ना। जब उन्होंने कहा कि अरे सब अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। बोले ना तो मैं मरे के समान हूं ना मैं। बोले तुम जिंदा मृतक के समान तुम हमें बोलते हो? बोले नहीं महाराज, हाँ मैं जिंदा हूँ, मरे हुए के समान हूँ। आप भी जिंदा है, मरे हुए के समान है, क्योंकि आप भी 4 लोगों के कंधों में जा रहे हैं। जब ऐसे उपदेश दिए जब भरत जी महाराज ने, रघुगढ़ ने देखा कि कौन है। रघुगढ़ आए, पालकी से कर आए और भरत जी महाराज के चरणों में गिर गए। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया। जब भरत जी महाराज ने क्षमा कर दिया और बड़े सुंदर ज्ञान के उपदेश दिए। और फिर इसके बाद जब भरत जी महाराज अपने आगे चले गए। जब आगे चले गए और जब भरत जी महाराज से रघुगढ़ ने काफी प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का अगर उत्तर बताएंगे, आज कृष्ण जन्म की कथा है, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आज के ये जल भरत जी का उपाख्यान यहीं पर समापन करते हैं। आगे आते हैं अजामिल जी के उपाख्यान में, और इसके पहले चंद क्षणों के लिए छोटा सा भजन। कौन सा, किस तरह से जल भरत जी महाराज रहते थे, कैसे? रे मस्त मता ये मस्त मगन सद रहना, जो आने पड़े तो ये मन मस्त सदा दिन रहना, जो आने पड़े तो सहना, ये मन मस्त सदा दिन रहना। कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कबहू अंबर रहना। अपना से मेरे बुला कर साथी हो रहना। मन मस्त सदा दिन रहना, जो अब जब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया। बोले महाराज
ऐसा कौन सा हमें कार्य किया जाए कि व्यक्ति नरक में न जाए। तो राजा परीक्षित जी महाराज जी किसकी कथा सुना? अजामिल जी महाराज। कैसे? सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, भैया निवृत्ति मार्ग कथित भगवता सरस्वती कह रही है एक बार की बात। कन्नौज देश, कन्नौज देश आपने सुना होगा। कन्नौज में एक कानपुर नाम के ब्राह्मण थे, बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, बड़े चक्रवान ब्राह्मण थे, ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण थे। उनका कार्य ये था कि सदैव परमात्मा की भक्ति में लगे रहे। उनका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के विवाह कम हो रहे हैं, पंडितों के विवाह तो वैसे कम हो रहे हैं। ऐसे ही वो थे अजामिल जी महाराज, उनका भी विवाह नहीं हुआ था। वो सब सदैव परमात्मा की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन की बात, अजामिल जी महाराज एक जगह घूमने जा रहे थे। जब घूमने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक वैश्य मिल गई। जब वैश्य मिल गई तो वैश्य को देखा, वैश्य पर महाराज अजामिल जी मोहित हो गए और जाकर वैश्य के पीछे पीछे चली गई। और कुछ दिनों के पश्चात जब साथ में लौट कर आए तो उस वैश्य को अपने घर पर रख दिया। जब एक अजामिल एक वैश्य को रखने से इतना बड़ा पापी हो गया, तो आगे हम लोग इन टीवियों में कितना दृश्य देखते, कितनी वैश्याओं को नहीं देखते। महाराज अजामिल मात्र एक वैश्य के देखने से उन्हें घोर काल में घोर कष्ट सहन करने पड़े थे। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? विवाह होता है, बोले कुछ, बोले क्या कराना भैया, बोले क्या किया जाए? वहां से रिश्तेदार चढ़ते, रिश्तेदार जी का फोन आया, बोले भैया आ रहे हैं, साली का विवाह है। बोले क्यों आ रहे हो? तो वो कुछ ला रहे। हाँ बोले ला रहे, ऑर्केस्ट्रा ला रहे। बताओ, ये स्थिति है यहाँ की भाई, इस कलकाल की ऐसी स्थिति है। जब ऐसी स्थिति है तो हम तो अजामिल से भी गिरे हुए हैं। जब अजामिल एक वैश्य को घर पर रख लिया अजामिल ने, तो जाकर के अजामिल के घर में वो वैश्य रहने लगी। एक दिन की बात, वो वैश्य अजामिल चोरी करने गया हुआ था। चोरी करने गया था तो अजामिल जी महाराज के यहाँ पर संत आ गए। जब संत आ गए अजामिल जी महाराज के पास, अजामिल जी महाराज के गांव में जब संत आए तो किसी ने पूछा कि भैया कोई अच्छे साधु संत हो, कोई धर्मात्मा हो तो उसके यहाँ पर हमें पहुंचा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ संत आ जाए, किसी के यहाँ पर विवाह हो रहा है तो कह देते भैया उनके यहाँ पर आपका निमंत्रण है, आप चले जाए। संत पूछते हैं किसके यहाँ पर? कह दिया कि वो धर्मात्मा है उनके यहाँ पर। ऐसे ही अजामिल जी महाराज के घर का पता एक मूर्ख ने बता दिया, कह दिया चले जाओ महाराज, अजामिल पंडित जी के यहाँ पर वास्तव में सज्जनता है, बड़े अच्छे पंडित जी हैं, हास्य कर रहे हैं लोग। अजामिल जी महाराज के यहाँ पर संतों को पहुंचा दिया। जब वहां पर पहुंचे संत तो बोले भक्त की जय हो, यजमान की जय हो। जब ऐसी बात कही तो वो वैश्य निकली। बोले महाराज आप कौन है? बोले साधु सन्यासी है देवी, हमें भोजन चाहिए। बोले महाराज ये मैं तो एक वैश्य हूँ, ये अजामिल नाम के पंडित जी है, वो तो बड़े धर्म से भ्रष्ट हैं, हमें क्या, हमारा अन्न क्या आप खाएंगे? बोले नहीं देवी, ये संत साधु ऐसे होते हैं, जाति पाति में भेदभाव नहीं करते, कोई कैसा भी होगा उनका तो भोजन ही भोग है। परमात्मा की कृपा से कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाए, वो भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही जब संत आए उनके यहाँ पर, जब संतों ने देखा यहाँ पर उन्होंने दे दिया, अजामिल की पत्नी ने सब कुछ दे दिया, फिर आटा दाल चावल सब कुछ दे दिया। और जब वो संतों ने बनाकर खाया, सब खाना खा लिया उन्होंने, सब लोगों ने खा लिया।
जब सभी लोगों ने खाना खा लिया, शाम को अजामिल पंडित जी आए, बोले अरे तुम कौन हो और यहाँ पर हो? बोले महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, आपके घर में धर्म पत्नी जी ने हमें बड़ी श्रद्धा से हमें भोजन कराए, बड़ी श्रद्धा से भोजन की सामग्री दी, हम सभी लोगों ने भोजन किया। आज हम परमात्मा की कृपा से बड़े मनमस्त हैं। बोले कुछ मांग लीजिए। बोले महाराज जैसे कोई ब्राह्मण होता है ना, किसी के यहाँ पर जाए तो अगर ब्राह्मण को कितना भी अच्छा खिला दो, अगर दक्षिणा नहीं दी हम ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है। अरे उनके यहाँ गए थे, उन्हें तो 2 रुपए नहीं दिए। भाई पंडितों का स्वभाव होता है कि भाई खाना खिलाओ साथ में दक्षिणा भी दे दो, तब तो पंडित प्रसन्न है, नहीं तो पंडित प्रसन्न होने वाले नहीं। चाहे तुम पनीर खिलाओ चाहे छोला खिलाओ, बस पनीर छोला न खिलाओ, 10 रुपए जाते ही 10 रुपए से टीका कर दो। बोले महाराज लो पानी पी लो, महाराज जी चले आएंगे, चलो अगले घर में जाएंगे खाएंगे। ऐसी स्थिति। ऐसे ही साधु संतों ने बोला महाराज दक्षिणा दे दो। अजामिल पंडित जी बोले अरे मैंने तुमको लूटा नहीं है, इससे बड़ी क्या दक्षिणा है? अरे मैं तो अब तक तुमको लूट लेता। तो संतों ने सोचा कि अरे ये तो लूटने की बात कर रहे हैं। तो संतों ने क्या किया, वहां पर भजन करना प्रारंभ कर दिया। किस तरह से भजन गा रहे हैं वो संत कि मेरे गिनियों अपराध लाडली सी राधे, मेरे गिनियों मैं पतित बहुत हूँ, अब हम संसार के जितने भी प्राणी हैं सब पतित हैं। आप भैया रुक जाएंगे, सब लोग गाएंगे माना कि मैं पतित हूँ। सब लोग अब गाएंगे, पहले मैं गाऊंगा, आप सब लोग गाएंगे कि माना कि मैं पतित बहुत हूँ। अरे अभी सब लोग नहीं गा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करना, इतनी भीड़ में हमारी आवाज ही नहीं पहुंचेगी, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। चलो सब लोग गाएंगे, बड़े तालियां बजाएंगे और सब लोग गाएंगे अभी। मान की मैं पतित बहुत हूँ, बहुत सुंदर। अब सभी लोग कि मान की मैं जब अजामिल जी महाराज ने के साथ भजन करे, अजामिल जी महाराज गुस्सा होकर निकल गए घर से।
अजामिल जी की पत्नी जी जो थे वैश्या थी, उसे बड़ा आनंद मिला। संत बोले देवी कुछ दक्षिणा दे दो, तो देवी जी ने कुछ दक्षिणा दे दी। उसके बाद देवी जी से बोले, संत बोले हम जिसके यहाँ पर खाना खाते हैं उनका कल्याण अवश्य करते हैं। बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा पति तो एक भी बार परमात्मा का नाम नहीं लेता है। बोले एक काम करना, आगे चलकर जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। जब नारायण रख लेने की बात कहती, जाकर आगे कुछ समय के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ अजामिल जी महाराज का। कैसे दृष्टा पुरुषान इस तरह से जब उन्होंने नारायण नाम रख लिया, जब नारायण नाम तो रख लिया और अजामिल जी महाराज को अपने पुत्र से बड़ा स्नेह हो गया। जब अजामिल जी महाराज खाना खाने के लिए बैठते तो कहते मेरा बेटा नारायण कहाँ चला गया। हमेशा एकदम दिन प्रतिदिन एकदम नारायण का नाम ही लेते रहते। अब अजामिल जी महाराज चोरी तो बराबर करते, लेकिन साथ में नारायण। नारायण कौन? वो नारायण नहीं, उनके पुत्र का नाम था नारायण। नारायण का नाम बराबर लेते, निरंतर नारायण का नाम लेते रहते थे अजामिल जी महाराज। एक दिन की बात, नारायण नाम लेते रहते और एक बार जब अजामिल जी महाराज की मृत्यु निकट आ गई तो जाके मृत्यु देवता आ गए, यमदूत आ गए। बोले अजामिल चलो तुम्हारा समय निकट आ गया। तो अजामिल जी ने पूछा आज मुझे ये यमराज पकड़ कर ले जाएंगे। जब अजामिल जी ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपने पुत्र से बड़ा प्यार करते थे। तो बोले बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो। जब ऐसी आवाज सुनी तो यमदूतों ने सोचा कि अरे ये तो परमात्मा को जानता है, परमात्मा का नाम ले रहा, कह रहा कि मुझे बचा लो। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उसके पुत्र का नाम नारायण है। उनके पुत्र का नाम नारायण था। जब यमदूत थोड़ी देर बाद उसके पुण्यों का उदय हो गया और जाकर के विष्णु लोक से विष्णु भगवान के पार्षद आ गए और विष्णु लोक से पार्षद आ गए। वहां यमराज और विष्णु लोक के पार्षद बोलते हैं, यमराज यम के दूत बोलते हैं कि अरे हम तो इसे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आता है संसार में उसे जाना पड़ता है। भगवान विष्णु का भक्त था वो। कैसे? क्योंकि नारायण नाम का प्रतिदिन निरंतर रटन किया करता था, वास्तव में निरंतर नारायण नाम का गुणगान करता रहता था। तो यमदूतों ने कहा कि जो आता है यहाँ तो उसे तो जाना ही पड़ता है। महाराज आप भी बैकुंठ से आए हैं, आप सब जानने वाले हैं। बोले कैसे? कि जो जन्मय सो निश्चय नासा, जय नासा